हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिशन, होप आपने पढ़ा होगा, एंड रिस्पायरेशन। तो लाइफ प्रोसेस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों होती है? आप ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सी चीज़ है कि हमने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जो डाइजेशन होता था आपका, वो होता था आपका एलिमेंट्री कैनाल में, बेसिकली इंटेस्टाइन में। दूसरी बात, उसी में होता था एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड मटेरियल का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता था। बट हमारी बॉडी को हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए फूड भी चाहिए होगा। तो फूड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हायर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। क्लियर? एंड उसमें जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है आपका हार्ट। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में कि ब्लड के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर? दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया कि जब फूड बॉडी के सभी सेल्स में पहुंच जाता है तब भी एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि फर्दर जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी लिबरेट नहीं होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग जिसे रिस्पायरेशन कहते हैं, आपने पीछे पढ़ा है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू लिबरेट एनर्जी इज कॉल्ड द रिस्पायरेशन। बात यह है कि जो आप रिस्पायरेशन पढ़े हैं, एरोबिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमने पढ़ा है कि हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है आपका लंग्स के थ्रू, यानी लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। बट उसके बाद बॉडी के सभी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बॉडी फ्लूइड के द्वारा, मोस्टली ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के द्वारा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन इसी के द्वारा होता है। तो दो चीज़ हो गया, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तीसरी चीज़ कि बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, जो कि किडनी तक ले जाते हैं। किडनी फर्दर उसे बाहर एक्सक्रीट कर देती है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। ये तो हो गया एनिमल के केस में। इसी प्रकार से प्लांट के केस में हम बात करते हैं अगर, तो प्लांट्स में भी फूड मटेरियल जो बनते हैं कहाँ बनते हैं? लीफ में, मोस्टली लीफ में। आप इतना कह सकते हैं कि जितना भी प्लांट का पार्ट ग्रीन होता है उसमें फूड मटेरियल बनते हैं, बट मोस्टली देखा जाए तो प्लांट्स में लीफ ही होती है जो ग्रीन कलर की होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ में ही होता है। एंड लीफ में फूड बनता है, बट प्लांट्स में भी हर एक पार्ट्स को फूड की आवश्यकता होती है। दे ऑल पार्ट्स नीड फूड, सो द फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय फ्लोएम। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम है जो कि फूड को प्लांट्स में हर जगह पहुंचाता है।
इसके बाद की बात करें तो प्लांट्स में ही वाटर की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, रूट से एब्जॉर्ब करके वो प्लांट्स में लीव्स तक ले जाता है। और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी वाटर के एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं यानी जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उसको जाइलम कहते हैं। तो प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं जो कि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट एज वेल एज आपका वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हम लोग इस वीडियो में थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट। तो हार्ट इज द मेन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स, जो कि ब्लड को पंप करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। एंड ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है? हार्ट के थ्रू, यानी हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है और इसी सर्कुलेशन के दौरान फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एज वेल एज जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो हम लोग फिगर देखते हैं हार्ट का। अब देखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4। आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से अपर जो 2 हैं आपके वो एट्रियम है एंड नीचे के 2 हैं वो आपके वेंट्रिकल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपका ये राइट वेंट्रिकल्स है एंड राइट एट्रियम है। इधर पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे आपका राइट एट्रियम ओपन होता है, वो पार्ट है आपका वेना कोवा। एंड ये आपका इन्फीरियर वेना केवा है एंड ऊपर आप इस यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सुपीरियर वेना केवा है। ब्लड जो है हार्ट से निकलता है एओर्टा के थ्रू, जो कि बाद में बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है। और ये आपका एओर्टा के थ्रू जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज जो कि ओपन होती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से, जो कि कंटेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वो ब्लड को लेके जाती है लंग्स में जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। उसके बाद से फिर लंग से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पहले तो आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा, इसके पार्ट्स को आपको लर्न करना है। बीच में देखिए जो दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है वहाँ पे सेप्टम है जिसको सेप्टिंग वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट एट्रियम ओपन होता है राइट वेंट्रिकल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड वॉल्व के थ्रू ओपन होता है। लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकास्पिड वॉल्व। क्लियर हो गया? तो आज आप लोग हार्ट के पार्ट्स को लर्न करेंगे, कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।